जामिया एमए मास कम्युनिकेशन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है। जो भी बच्चे हैं पेपर देकर आ रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्या जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पिक्चर राइटिंग फॉर्मेट हो गया या स्टेटमेंट जो है स्टोरी राइटिंग फॉर्मेट हो गया, ऐसे राइटिंग वगैरह जो है, और एमसीक्यू का क्या फॉर्मेट था, क्या कुछ चेंजेस हुए, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट रेडी होते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं देखता हूँ जो भी अगर तैयार हो जाए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनसे हम लोग उनका राय जानेंगे, किस तरीके का उनका पेपर था, कैसा उनका पेपर गया, पैटर्न क्या था, क्या कुछ चेंजेस हुए थे, क्या कट ऑफ वगैरह जो है बढ़ सकते हैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन, या अभी उसी तरीके से फॉर्मेट में था। यानी लास्ट ईयर जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वैसे तो क्वेश्चन पेपर बाहर आता नहीं है, लेकिन जो भी रहा है इनसे हम लोग जान के थोड़ी बहुत जो है हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। पेपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा था? हाँ, उस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर इस साल का देखा जाए तो टफ था, इजी था? इजी था। क्या क्या क्वेश्चन आया तो कुछ याद है? क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता। क्वेश्चंस में ये था कि आपको एक इमेज दिया हुआ था, आपको इमेज के हिसाब से एक स्टोरी बनानी थी, आपको कुछ स्टोरी लाइंस दी हुई थी, उसके हिसाब से आपको चूज़ करके बनाना था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया था, NEP पे क्वेश्चन आया था, G20 पे क्वेश्चन आया था। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस तरीके की जैसे G20 हो गया, NEP हो गया, इस तरीके क्वेश्चन का आपको आइडिया था? क्योंकि लास्ट ईयर में इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। आइडिया तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके हिसाब से था। हाँ, लगा नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टाइम जो है कम पड़ गया? टाइम बहुत कम पड़ गया। कितने पेजेस लिखे होंगे आपने? पेजेस काउंट तो नहीं किए, पर जितने आंसर्स मैंने लिखे हैं उसमें मैंने लिखा है 400 वर्ड आसपास। क्वेश्चन छोड़ा है कि एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। छोड़ दिया आपका। MCQ किस टाइप के थे? MCQ थे थोड़े डिफ़िकल्ट थे। लास्ट के जो बच्चे मास कम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन आपका? करंट अफेयर्स और एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। और इस बार के तो करंट अफेयर्स बहुत सिंपल थे, मतलब आप गेस कर सकते थे कि G20 आएगा, NEP आएगा, और बस। अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? सारे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसका बाहर नहीं आता है। क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ बताना चाहेंगे? करंट अफेयर से थे, और रिसेंटली अभी G20 हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बहुत सारे नहीं, 2-3 आए थे, और कुछ आपके ऊपर पे डिपेंड करते थे कि आपने कैसे, आप किस वे में आप सोचते हो, तो उस वे में भी क्वेश्चन आए थे। आपकी क्या उस पर इनर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, उस वे पे भी क्वेश्चन आए थे। तो आपने इंग्लिश में किया था, हिंदी में किया था? मैंने हिंदी में किया था। हिंदी में किया था, मैं भी हिंदी से किया था, और मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो लोगों को ये लगता है कि मतलब हिंदी से करना वैसा कुछ नहीं होता है, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको क्या इस तरीके की चीज़ें भी सुनने को मिली थी? नहीं, ऐसा कुछ सुनने को तो नहीं मिला था, लेकिन एक्चुअली लोग यही सोचते हैं कि ऐसी चीज़ों में इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और इंग्लिश वाले को ही ज़्यादा अग्रसर किया जाता है। कंटेंट दिया है वहाँ पे? हाँ, क्योंकि मैं ऑल्सो हिंदी का स्टेटमेंट राइटिंग था कुछ? हाँ था। स्टेटमेंट से था। तो स्टोरी वगैरह मतलब? हाँ, स्टोरी वाला था। स्टोरी यही थी कि अगर आप लाइफ को किस वे में देखते हो। एक क्वेश्चन था कि अगर साइलेंट वर्ल्ड है तो आप उस वे में लाइफ को कैसे देखते हो, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये पिक्चर किस टाइप का था, कुछ एक्सप्लेन? पिक्चर वाला क्वेश्चन ये था कि सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग शो कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड्स क्या है वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर क्वेश्चन था। MCQ वगैरह टफ था? हाँ, MCQ टफ था। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में अभी जो है कट ऑफ हाई जा सकती है? मे बी, आई डोंट नो। नेक्स्ट ईयर जो लोग MA मास कम्युनिकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई सजेशन आपका? हाँ, यही कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स में अपडेट ज़्यादा रहें। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपको डिपार्टमेंट में। थैंक यू। अच्छा था, इट वाज गुड। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हुए थे? क्वेश्चन मिक्स थे, लेकिन मोस्टली करंट अफेयर्स थे। हाँ जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आपको आइडिया था? हाँ जी, अगर आप पास्ट ईयर्स देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा था? हाँ जी। कितने सालों का? पास्ट 4 इयर्स का मैंने देखा था, मेरे को इंटरनेट पे मिल गया था, मैंने और ढूंढने की कोशिश करी थी बट अवेलेबल नहीं थे, तो पास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे। इट वाज गुड। क्या क्या अभी पूछा हुआ था? क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता, कुछ बता देंगे तो लोगों को हेल्प हो जाए। ओके, सो करंट अफेयर्स से मोस्टली आपका G20 हो गया, फिर एजुकेशन पॉलिसी हो गई, और AI से क्वेश्चंस थे आपके, और करंट अफेयर्स पे ही इन एंड अराउंड थे आपके क्वेश्चन। तो अगर आप करंट अफेयर्स से थॉरली रहोगे फॉर द पास्ट आई गेस 1 ईयर, इट्स वेल एंड गुड।
स्टोरी राइटिंग बहुत मैटर करता है यहाँ हाँ जी, हाँ जी, क्रिएटिविटी आपकी मैटर करती है, स्टोरी राइटिंग मैटर करती है, हाउ यू नरेट योर स्टोरी, स्पेशली जो एक पिक्चर आता है आपको एंड आपको उस पर स्टोरी बेस करना होता है, तो उस पर आपको क्रिएटिविटी चाहिए और स्टोरी बनाने की थोड़ा सा वो होना चाहिए, लाइक आइडिया होना है। आइडिया। अच्छा, स्टेटमेंट जो था उसका कुछ स्टेटमेंट याद है कि किस तरीके का स्टेटमेंट था? ये स्टेटमेंट राइटिंग जो आता है ना, स्टेटमेंट दे देता है आपको, उस पर स्टोरी बनाना हाँ जी, हाँ जी, इट वॉज लाइक एक क्वेश्चन ये था कि you are in a completely different silent world and you have to make story. This was the one sentence. कोई मैसेज, कोई सजेशन नेक्स्ट ईयर एमए मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस के लिए कोई तैयारी कर रहा हो तो? करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स सॉलिड होनी चाहिए एंड सेकेंडली आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए। लाइक आई कम फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड, तो मेरे को इंग्लिश पे थोड़ा ग्रास्प है, तो दैट वाज अ हेल्प फॉर मी, तो इंग्लिश पे आपको ग्रास्प होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू, थैंक यू। Well, it was all right. क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हुए थे? Questions were pretty creative. One of the question was we had to create a visual story. I think that was the best question, which I found very intriguing and very interesting because I enjoyed writing that story. Another question was about स्टेटमेंट, sorry, स्टेटमेंट राइटिंग। not statement writing. We were given some random topics, about GK, for example, SDGs, Sustainable Development Goals, artificial intelligence, and there was G20, things like that, and we had to write short notes on it, questions like that. There was another question wherein we were given a picture and we had to build a story upon that. That picture had to be the opening shot of a short film. We had to imagine we were, writing for a short film and build a story upon that. So questions like that, and then there were 2 questions which were long answer questions, 350 words each. Then there were 6 questions, as I was telling you about the short notes, they were 100 words each. So all in all, I think it was a pretty interesting paper, I would say. टफ नहीं था? लास्ट ईयर PYQs देखा था आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? No, I came completely unprepared. So I was just jumping into it without really knowing what I was jumping into. ग्रेजुएशन किस में आपका? English honors. ओके, इंग्लिश ऑनर्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे मास कॉम में, मैं मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे बस आप ये बताओ कि जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपकी तरीके से अनप्रिपेयर्ड होकर आ जाना चाहिए या कुछ और आपका सजेशन होगा? No, if you're serious about this exam, then just read a bit about everything. Just be aware because it's mass communication. Obviously, you have to be well prepared and well aware about all of the general knowledge and then stuff that's going on in politics, in foreign policies, everything like that. So if you come prepared and you have the flair for writing and you have some opinions, obviously if you're reading so much, you would have some sort of opinions. Prepare, answer writing a bit. Then it's easy then. The paper would be very, very easy for you. If you know a bit and if you know how to put your point forwards, I think the paper would be very easy for you and you will surely get in. हाँ, MCQ का जो एरिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे, वो कहाँ से थे? करंट अफेयर थे, GK GS, इंडियन सिनेमा या कोई और चल रहा था? Not Indian cinema. A bit from GK, a bit from, mostly from GK actually. So चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप मास कम्युनिकेशन में सिलेक्शन पाएँ।